है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। सबसे टफ एग्जाम के टॉपर से हम आज आपको मिलाने वाले हैं। जी हां, नीट देने वाले छात्रों की चिंता के बीच देश के सबसे टफ एग्जाम जेईई एडवांस के नतीजे आ चुके हैं। खास बात यह कि इस एग्जाम की प्रतिष्ठा बनी हुई है, कोई सवाल इस पर नहीं उठे हैं, क्योंकि जेईई एडवांस की इस बार की परीक्षा मध्य प्रदेश के लिए तो और भी खास है। खास इसलिए कि यहीं के इंदौर शहर के 17 साल के बच्चे ने देश भर में टॉप किया है। पूरे देश में वेद लाहौटी इसका नाम है, लाहौटी, जो कि टॉपर है। इनकी चर्चा हर कोई कर रहा है। वेद लाहौटी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 360 में से 355 अंक हासिल किए हैं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज आपको हम वेद लाहौटी समेत कई टॉपर बच्चों को से मुलाकात आपकी कराएंगे। आप सुनेंगे एक्सक्लूसिवली इन बच्चों की बातचीत, इनका एक्सपीरियंस की किस तरीके से तैयारी की। खुशी के इस मौके पर आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमें कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 8178999182। और अगर आप भी ऐसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और टॉपर से किसी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है, तो आप हमें कॉल करें। नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं वेद हैं, हमारे साथ वेद लाहौटी जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्योत्सना जुड़ गई हैं और राजदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद कि आपने टॉप किया है, इतने अच्छे मार्क्स आप लेकर आए हैं। आपकी मेहनत का कमाल है, ये घंटों घंटों की पढ़ाई। मैं आप सभी के इंटरव्यूज देख रही थी, जो आप बता रहे थे कि 15-15 घंटे आप लोगों ने पढ़ाई की है। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं वेद लाहौटी से। वेद, ढेर सारी मुबारकबाद। और पहले आप अपना एक प्रतिक्रिया दीजिए, जो रिजल्ट आया उस पर क्या कहेंगे आप? मैम, जैसा मेरा रिजल्ट आया है उससे मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स और टीचर्स भी बहुत खुश हैं। उन्हें मुझ पर बहुत गर्व है कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। जी वेद, आपको सुनना चाहते हैं सभी, ये चाहते हैं सभी सुनना कि वेद लाहौटी ने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या तरीका रहा। क्योंकि देखिए, जितने मार्क्स आपने हासिल किए, सिर्फ 5 नंबर कम आए, बाकी आपने पूरा टॉप किया है देश भर में। बहुत खुशी का पल ये है। आप अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। मैम, इस परीक्षा के लिए मैंने मतलब पिछले 2 सालों से कोटा में रहकर पढ़ाई की है, और जेई एडवांस जैसी एग्जाम है उसी की तरह मैंने इसमें याद करने की बजाय थोड़ा कंसेप्ट समझने पर ज्यादा ध्यान दिया। जी वेद, क्या ये जरूरी होता है, कहा यह जाता है जब भी आप किसी ऐसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, कि 15-15 घंटे पढ़ना चाहिए? जैसा कि आप बता भी रहे थे अपने इंटरव्यू में कि आप 15-15 घंटे रोजाना पढ़े हैं इस कंपटीशन के लिए। चलिए, और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केशव गर्ग भी हमारे साथ हैं और शौर्य सक्सेना भी हमारे साथ हैं। वेद तक शायद आवाज हमारी नहीं, वेद आपको आवाज हमारी पहुंच रही है? हाँ हाँ। वेद, सवाल आपसे मेरा ये था, जो कि बहुत से बच्चे भी जानना चाहते हैं, जो अब आगे या तो प्लानिंग कर रहे हैं इस एग्जाम को क्रैक करने की, या फिर अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। कितने घंटे की सेल्फ स्टडी जरूरी होती है अगर आप ऐसे कंपटीशन को क्रैक करने का सोच रहे हैं तो? मैम, इसमें अगर क्लासेस को मिला दे तो कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना तो जरूरी होता है, क्योंकि जेई एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और इसे पूरा करने के लिए हमें काफी समय इसको पढ़ने में देना होता है। जी, तो 10 से 12 घंटे आप बता रहे हैं। शौर्य सक्सेना भी हमारे साथ हैं और सूर्यांश सक्सेना भी, दोनों भाई हैं। सूर्यांश और शौर्य, आप को दोनों को कांग्रेस। केशव हमारे साथ हैं, हम केशव से बात कर लेते हैं। केशव, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हमें बताइए कि क्या प्लानिंग रहती है? क्या शुरुआत से ही आप इस तरीके से टाइम टेबल बनाकर चलते हैं कि इतने घंटे इसको देना है, इतने घंटे इसको देना है? और सोशल मीडिया से दूर किस तरीके से खुद को रखा जाता है? मेरा दिन का ये प्लान रहता था। मैं एक दिन पहले एक डायरी में लिखता था कि मुझे अगले दिन क्या करना है, और अगले दिन वो पूरा कंप्लीट करता था। अब उसमें चाहे कितना भी टाइम लग जाए, तो मतलब टाइम से ज़्यादा काम पे फोकस किया, और सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई काम नहीं आती और नुकसान कर जाती है उल्टा। केशव, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से प्रेशर, अगर आप ऐसी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर कितना होता है? क्योंकि देखिए, आसपास जो बच्चे साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं,
आपके ऊपर ये भी प्रेशर होता है कि आपको इतनी रैंक लेकर आनी है। ऐसे में इस प्रेशर से डील किस तरीके से किया जाता है? क्योंकि देखिए, हम अपने आसपास प्रेशर के चलते कई बार बहुत से ऐसे हादसों को देखते हैं, ऐसी घटनाओं को देखते हैं जो पेरेंट्स को चिंता में डाल देते हैं, बच्चों को चिंता में डाल देते हैं कि क्या ऐसी पढ़ाई हम करेंगे तो उस प्रेशर से कैसे अपने आप को अलग करके रख सकते हैं? ये चीज़ समझनी पड़ती है कि प्रेशर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ जो हो रहा है वो भी काम ही बिगाड़ेगा। प्रेशर लोगे तो भी काम बिगड़ेगा, नहीं लोगे तो बेटर ही है, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो वो एक समझना पड़ेगा तभी, वरना लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, मतलब ये अगर समझते नहीं है तो। बिल्कुल, वही मेरा आपसे सवाल था केशव, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो उनकी रैंक उनके मुताबिक नहीं आती है, या फिर वो जितना उन्होंने सोचा होता है, या घर वालों ने जितना कहा होता है, क्योंकि घर वालों का भी प्रेशर कई बार बहुत से मामलों में देखा जाता है, और फिर ऐसे बात सामने आती है कि घर वालों का ये प्रेशर था कि ये रैंक आनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर घर वालों का जो प्रेशर है उसे डील किस तरीके से किया जाए? और क्योंकि आप तो, मैंने ऐसा भी सुना कि बहुत से अभिभावक कोशिश करते हैं कि ऐसी जगहों पर घर से दूर बच्चों को कम भेजा जाए, क्योंकि घर वाले आसपास रहेंगे तो उनसे बातचीत लगातार होती रहती है, बच्चा अकेला महसूस नहीं करेगा। का भी यही था कि मतलब दूर मत भेजो, यहीं पर रखो, जिससे मतलब कभी ऐसे प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है तो मतलब वो लोग भी साथ में रहेंगे तो वो बेटर रहता है। और अगर कभी स्ट्रेस वगैरह लगे तो अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, भले ही वो आपसे अगर एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं रैंक, तो आपको साफ साफ बोल देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड अगर आप उनको प्रॉपर अपना पूरा सिनेरियो बता दोगे तो वो हेल्प आउट ही करेंगे, वो ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं तुम्हें यही रैंक लानी है, ये वो मतलब। जी, शौर्य भी हमारे मतलब साथ हैं। बैठ के शौर्य और आपको अच्छे सूर्यांश से के दो क्लियर करना भाई हैं पड़ेगा जिन्होंने जो इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, और शौर्य के साथ हमारे सहयोगी भी वहां पर हैं। साजिद हमारे संवाददाता हमारे साथ है, शौर्य के घर से वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। साजिद, लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, हमने देखी तस्वीरें कि कितने खुश पूरा परिवार है अपने बेटों की इस सफलता से, क्या कहते हैं? क्योंकि दिन रात की ये मेहनत है जो ये नतीजा आया है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम शौर्य और सूर्यांश के घर पर ही मौजूद हैं और परिवार काफी खुश है। हमारे साथ दोनों भाई भी हैं। सूर्यांश, सबसे पहले बताएं कि किस तरीके से मेहनत करी है, कितना टफ रहता है? देखिए, आईआईटी जेईई का एग्जाम जो है वर्ल्ड का सेकंड सबसे टफेस्ट एग्जाम और इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो काफी मेहनत लगी है, काफी परिश्रम रखा है। तो कितने कितने घंटे जो है आप पढ़ाई करते थे, कितना बर्डन रहता था आपके ऊपर? देखिए, पढ़ाई तो मैं नॉर्मली 10 से 11 घंटे रोज कर लेता था, और बाकी यही है। किस तरह की परेशानी आती है? परेशानी देखिए आती है, मैंने विदाउट कोचिंग किया है, तो मैं घर से ही पढ़ता था और किताबों से मैं पढ़ता था, तो उस हिसाब से गाइडेंस थोड़ी कम थी। अच्छा, पहले ऐसा भी हुआ था कि पहले भी आपने एक बार तैयारी करी थी लेकिन शायद आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आप थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हो गए, तो किस तरह से उस अपने आप को निकाला डिप्रेशन से? देखिए, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। वो बात है कि मैं 11वीं में बहुत मैंने मेहनत की थी, उसके बाद जो है रिजल्ट दिख नहीं रहा था, तो मैं 11वीं के एंड तक थोड़ा जो है डिप्रेशन में चला गया था। तो उस टाइम में जो है थोड़ा, फिर उसके बाद जो है मैंने वापस से चालू किया, पढ़ाई की मैंने अच्छे से, तो उसी का परिणाम है कि आज अच्छा रिजल्ट। उसी का परिणाम है। तो अब आगे जाकर के, अब सिलेक्शन तो आपका दोनों भाइयों का हो चुका है, तो आगे जाके क्या प्लानिंग है, कहाँ क्या करेंगे? अब हम जो है अच्छे आईआईटी में दाखिला लेंगे, और उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। यूपीएससी। तो बिल्कुल ज्योति, ये एक भाई थे, दूसरे भाई से भी हम चर्चा करेंगे। इनका कहना है कि ये बहुत मेहनत करी है और अब आगे जाकर के ये यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे। इनके दूसरे भाई भी हैं। क्या नाम था आपका? मेरा नाम सूर्यांश है। सूर्यांश, कितनी मेहनत, दोनों भाइयों ने कितनी मेहनत की है? देखिए, 10 से 11 घंटे रोजाना पढ़ना है, लेकिन मेन है कंसिस्टेंसी है। आपको रोजाना एक रूटीन बनाना है, और उस रूटीन में रोजाना 10 to 11 आवर आपको डेडिकेट करना होगा आपके लक्ष्य को। तो दोनों भाई साथ में पढ़ते थे, किसका कितना योगदान रहा है? जी, योगदान तो हमारे पूरे परिवार का रहा है, स्पेशली मेरे नानू का रहा है। मेरे नानू खुद आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट हैं, उनने हमारी मार्गदर्शन किया था, उनने हेल्प की थी। और
और 11वीं 12वीं में हमारा स्कूल भी था सेंट स्टीफन, वहां से हमें हेल्प मिली थी। बिल्कुल। तो ज्योति, आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटा परिवार है। मैं अगर आपको इनका थोड़ा सा घर दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिडिल क्लास परिवार के हैं घर में, जो है, और इतना ऐसे यही घर है और यही रह करके इन लोगों ने जो है, दोनों ने खूब मेहनत करी है, तक प्रयास किया है और उसके बाद अ, आज इस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है। ज्योति जी। वेद लाहौटी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वेद, मेरा आपसे सवाल है ये, क्योंकि देखिए बीच बीच में कई बार, बहुत बार ऐसा टाइम भी आता है, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं टॉपर्स से, कुछ स्टूडेंट्स ये भी बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो जोश होता है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है, आप कई बार परेशान भी हो जाते हैं। तो ऐसे में, उस सिचुएशन में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप परिवार से बात करके कितना सपोर्ट मिलता है, आसपास दोस्तों से बात कर कितना सपोर्ट मिलता है, कितना मोटिवेशन, क्योंकि फैमिली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब परिवार साथ है और पूरा सपोर्ट बच्चे को कर रहा है बिना प्रेशर के, तो वो कितना खास ऐसे में हो जाता है। मैम, इस पूरी जर्नी में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इसमें मतलब मैं अपने पेरेंट्स से फ़ोन पर कांटेक्ट में भी रहता था, मैं अक्सर उनसे फ़ोन पर बात करता था। उन्होंने कभी भी मुझ पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला, किसी मतलब कोई भी ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी मुझसे जिससे जिससे मुझ पर प्रेशर आए। और अ, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और मेरा जोश को कभी ठंडा नहीं होने दिया। वेद, मुझे एक बात बताइए, देखिए जब आप ऐसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे होते हैं, दिन रात घंटों घंटों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, आसपास हर तरीके के छात्र होते हैं, तो कभी क्या आपके ग्रुप में कुछ ऐसे छात्र होते थे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा सवाल आजकल निकलकर सामने आ रहा है कि बच्चों पर प्रेशर कितना होता है, और उस प्रेशर के बीच में कुछ बच्चे उस प्रेशर को दरकिनार कर पढ़ाई में लगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ उसमें हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते होंगे जो जिन पर ये प्रेशर होता होगा कि नहीं, घर से ये कहा जा रहा है कि ये रैंक आनी चाहिए, मैं इतना रैंक नहीं लेकर आ पाया हूं तो मैं परेशान हो गया हूं, ऐसा होता है? नहीं मैम, मेरे साथ या मेरे बैच के बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ था। हमारी बैच में बहुत अच्छा माहौल रहा है इस पूरी तैयारी के दौरान, तो इसीलिए ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा। जी। ज्योत्सना भी हमारे साथ हैं, जो कि करियर काउंसलर हैं। ज्योत्सना, स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये सवाल चाहूंगी, करियर काउंसलिंग अगर वक्त पर मिल जाए, वो कितनी खास इंपॉर्टेंस रखती है ऐसे में, कि आपको सही दिशा मार्गदर्शन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है सही ट्रैक पे चलने के लिए? थैंक यू सो मच, एंड सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने टॉप किया है और जो निकल गए हैं, और उनके पेरेंट्स को भी। तो करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर सही समय पे, मतलब अगर बच्चा एट्थ के बाद में दिशाएं हमें पता चल जाती है कि हमें बच्चे में क्या चाहिए, और उसकी अकॉर्डिंगली, चाहे वो एमबीबीएस के लिए तैयारी करे, इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करे, उसके पेरेंट और स्कूल दोनों को पता होना चाहिए कि इस समय हमें करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, ताकि उनकी लाइफ में जो डिसीजन, क्योंकि हम कहते हैं कि 10th का रिजल्ट मतलब फ्यूचर डिसाइड करता है। हमें डिसाइड करना है कि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे कहाँ जाने वाले हैं और उसको कैसी तैयारी करवानी है। इसलिए करियर काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कम समय में, मतलब जितने यंग एज में आप करवाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, उसके टैलेंट को आप उभार पाओगे और साथ में उनकी लाइफ को चेंज करने में बहुत इजी होगा। अदरवाइज मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि चलो ठीक है, सारे बच्चे मतलब फ्रेंड्स वगैरह कर रहे हैं कि नीट तैयारी करना है, जी की तैयारी करना है, वो करते हैं, और जब वो फेल होते हैं तब उन्हें बहुत धक्का लगता है और फिर उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो ये सोसाइटल थॉट इसी वजह से आते हैं। तो इसलिए कम एज में 5th 6th 7th से ही स्टार्ट कर दो अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके बच्चों में कोई भी एंजाइटी ना रहे, ना स्ट्रेस लेवल, ना डिप्रेशन और सोसाइटल जैसे थॉट्स नहीं आए, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है आज की डेट पे, और बच्चों में भी एक उमंग है कि हम कुछ करें, या यंग एज में हम सोशल मीडिया से कितने इन्फ्लुएंस हो जी रहे हैं। जी तो जी। बच्चों में बहुत जरूरी होती है करियर काउंसलिंग भी। करियर काउंसलिंग बहुत मायने रखती है, वक्त पर ही मिलनी। पुलकित जैन मैथ्स टीचर भी हमारे साथ हैं वेदांतु से, और साथ ही हमारे साथ राजदीप मिश्रा भी हैं जिन्होंने 6वीं रैंक हासिल की है ऑल इंडिया। राजदीप, ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेस। अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी राजदीप? जी, आगे की प्लानिंग मेरी यही है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे सीएससी करना है और उसके बाद मुझे एक्सप्लोर करना है अपने इंटरेस्ट को। अभी मेरा
ये इंटरेस्ट है कि शायद मुझे रिसर्च में जाना है, पर मैं वहां पहुंच के डिसाइड कर पाऊंगा कि किस फील्ड और किस चीज में मैं अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा। जी, आईआईटी बॉम्बे ही क्यों राजदीप? क्योंकि मैंने ज्यादातर टॉपर्स को देखा है वो आईआईटी बॉम्बे का ही रुख करना चाहते हैं। क्या खास आईआईटी बॉम्बे में? जी ऑब्वियसली हम देखते आ रहे हैं कि लास्ट 10 सालों में सारे टॉपर्स आईआईटी बॉम्बे ही चूज करते हैं, और उसकी ऐसी रेप्यूटेशन भी है कि सारे बेस्ट स्टूडेंट्स आईआईटी बॉम्बे ही जाना चाहते हैं। वहाँ पे जिस लेवल के टीचर्स है, वहाँ पे जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, उसकी वजह से ज्यादातर छात्र आईआईटी बॉम्बे की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। रिदम भी हैं जिनके ऑल इंडिया रैंक 4th रैंक पर है। रिदम आप अपने ही जो आपकी जैसे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या आप उनको एक देखिए टॉपर की सलाह हर कोई सुनना चाहता है, उसको मानना चाहता है क्योंकि उसने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, तो आप अपने जैसे पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपनी तरफ से क्या सलाह देंगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आप जो है अपनी टीचर्स पे ट्रस्ट रखिए, उनकी बात मानिए और प्रेशर में मत आइए, क्योंकि प्रेशर सेहत के लिए, मानसिक सेहत के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं रहता। और एक अमाउंट ऑफ प्रेशर ठीक रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा होने पर फिर रिजल्ट पे भी इफेक्ट दिखने लगता है उसका। और कूल रह के, काम रह के आप अपना पेपर कीजिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कूल रह के काम होकर आप मेहनत कीजिए, और मेहनत बहुत ज़रूरी है। देखिए सभी टॉपर्स यही कह रहे हैं कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने अच्छी रैंक हासिल की है, 4th, 6th, 1st रैंक, सभी का ये कहना है। पुलकित जैन है हमारे साथ, वेदांतु मैथ्स टीचर हैं। पुलकित जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी, एक टीचर जिसके साथ बच्चा इतने घंटे गुजारता है, जिस तरीके से छात्र बता रहे हैं कि हम 10-10, 15-15 घंटे पढ़े हैं, तो किस तरीके से, क्या बच्चे को हर वक्त किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहेगा कि पॉजिटिव वो हर वक्त बना रहे? क्योंकि ऐसी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा तनाव में बच्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर भी होता है। देखिए इम्पोर्टेंट ये समझना है कि आईआईटी की प्रिपरेशन या फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द रैंक। ये प्रिपरेशन एक्चुअली बच्चों को लाइफ के लिए तैयार कर रही है। सो लाइफ में हमें जरूरत होती है फोकस रखने की, डेडिकेटेड रहने की, किसी एक टारगेट को सेट करके उसके पीछे बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ लगने की। तो अगर हम बच्चे को ये वाली चीजें समझाएं कि बच्चे केवल रैंक के लिए नहीं, तो जिंदगी के लिए तैयार हो रहा है, तो उससे बच्चों के अंदर वो पॉजिटिविटी बनी रहती है और वो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेहनत करते चलते हैं। और मैं वेदांतु का को-फाउंडर भी हूँ और मैं बच्चों को 2006 से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है, मैंने अपनी पढ़ाई में बच्चों को देखा है कि इट्स नॉट जस्ट द रैंक इन आईआईटी जो कि इन बच्चों को सक्सेसफुल बनाता है। ऑल्दो हम केवल टॉपर से बात करते हैं, माय कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दीज अमेजिंग टॉपर्स एज वेल, बट वो सभी बच्चे जो कि इस जर्नी से गुजरे हैं, वो सभी बच्चे जिनने एफर्ट डाला है, दोज आर सक्सेसफुल एंड वी नीड टू सेलिब्रेट दैट एफर्ट। वो बहुत जरूरी है और यही बच्चों को सिखाना भी जरूरी है। पुलकित जी, कौन सी क्लास से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए? जैसा कि अभी ज्योत्सना मैम बता रही थी कि 6-7 से बच्चे को तैयारी करानी, मतलब बच्चे को फोकस्ड करना शुरू, उसको समझाना शुरू कर देना चाहिए, क्या ऐसा है? तो ये क्या बच्चे, ये बहुत कम एज नहीं हो जाती है कि बच्चों पर अभी से, इतनी कम एज से ही प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है? ऐसा नहीं होता है? नहीं, आई थिंक मैम ने जो बोला था, मैं उसी बात को वापस रिपीट करूंगा। मैम ने कहा था कि बच्चों को उनका जो इंटरेस्ट एरिया है वो हमें यंग एज से समझना शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चा जब आगे जाए और अपने इंटरेस्ट एरिया के साथ अगर वो रेजोनेट करेगा, तो बच्चा खुशी खुशी सीखेगा और उसको मजा भी आएगा और वो उस फील्ड में अच्छा भी करेगा। हाँ, अगर आप बच्चे को बहुत यंग एज से प्रेशराइज कर देंगे कि नहीं तुझे आईआईटी ही करना है, तुझे नीट ही करना है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, तो बच्चों के ऊपर प्रेशर आता है। तो मैम ने बहुत सही बात बोली थी, अगर हम उसको सही ढंग से समझें। ज्योत्सना मैम, लेकिन ये भी होता है, बच्चे जो 7th, 8th, 9th तक के बच्चे तो कई बार डिसाइड ही करने में रह जाते हैं। उनका 7th क्लास तक का कुछ और इंटरेस्ट होता है, 8वीं में पहुंचे तो कुछ और हो गया, 9वीं में पहुंचे तो कुछ और हो गया, ऐसा भी देखा जाता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि तब तक तो पढ़ाई के सिलेबस में बहुत सारे एक नॉर्मल तरीके से 8 से स्टार्ट होता है हमारे रियल एजुकेशन का चैप्टर जी। तो बच्चों में है ना वो डेवलपमेंट, जैसे अभी 12th का बच्चा, मतलब 12th 12 साल का होगा वो जी, 12 साल में अपने भी हार्मोन चेंज होते हैं बच्चों में, तो उनमें पेरेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसको समझना है, ठीक है, इमोशंस को समझना है। वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है, 7th तक तो बहुत अच्छा था, 8th में उसकी डाउन क्यों जा रहा है, 9th में क्यों डाउन जा रहा है। तो पहले तो है ना बच्चों में जो हार्मोन चेंज होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। बच्चों, इवन टीचर्स ऑल्सो, मैंने कहीं देखा है कि उनको ऐसा लगता है कि ये अभी मस्ती कर रहा है,
है ना, चीजों को नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है, बट उसको हमें इमोशनली समझना पड़ेगा, वो बट एज का इमोशनली भी स्टेज बच्चे होता को है। समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। केशव गर्ग, मेरा सवाल आपसे है, आ, कौन सी क्लास से आपने कोचिंग लेनी शुरू कर दी थी? केशव, कितने टाइम से आप कोचिंग लिया आपने? मैंने 9th में ज्वाइन करी थी। 9th में आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, और उसके बाद आपको घर से क्या कोई और, क्योंकि हम ये भी देखते हैं, जैसा कि मैं शौर्य और सूर्यांश का देख रही थी कि उनके नाना जी ने उनकी बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि नाना जी IIT दिल्ली में है उनके। तो ऐसे में क्या घर में कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई इस फील्ड में होता है, हम उसको देखकर उस तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि घर में जैसे छोटा भाई बहन होता है तो बड़े भाई बहन को अगर वो एक लाइन पे है तो उसको देखकर मोटिवेट होते हैं। क्या आपके साथ फैमिली में ऐसा हुआ? मेरे पापा ने मेरे को बहुत मोटिवेट करा इसके रिगार्डिंग, पापा और मम्मी ने। तो घर में अपने छोटे भाई एक बहन तो को वो भी रीजन आप था। कहते हैं कि पढ़ाई की कोई टिप्स लेते हैं आपसे? मैं तो छोटा हूँ अभी, सबसे छोटा। जी जी जी। मेरे साथ साजिद भी हैं। साजिद, शौर्य और सूर्यांश से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं। घर वालों का हमने देखा था किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और खुशियां वो लोग मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे अपने बेटों की जो उनकी इतना बड़ी सक्सेस उन्हें मिली है। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि वो उनका ये भी कहना था कि बीच में बच्चे एक बार ऐसा था कि मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया, समझाया और फिर उसको वापस सेम ट्रैक पर लेकर आए। जी बिल्कुल ज्योति, ये बात बहुत जरूरी थी कि जो दोनों बच्चे थे उसमें से एक, जो दो भाई हैं इनमें से एक भाई जो है वह जब पहली बार इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे। और हमेशा से, मतलब कक्षा 8वीं से लेकर के ये अभी तक अपने मामा जी के घर में ही हैं। इनके मामा जी हमारे साथ हैं और ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने इनको डिप्रेशन से बाहर निकाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपका भी किस बहुत तरीके से आपने बच्चों को जो है वो शिक्षा दी है, कैसे इनको ये करा कि ये आगे जाकर के इस फील्ड में आए? देखिए, बीइंग ए पेरेंट और गार्जियन, हम बच्चों को फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं सभी उन पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल आप संदेश बोल सकते हैं कि इन कंपटीशन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी पेरेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है मॉरल सपोर्ट। आपको इन चीजों को प्रॉपरली देखना होगा कि आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो केवल पढ़ रहा है उससे मतलब नहीं, आपको ये चीज देखनी होगी कि वो जो पढ़ रहा है उस चीज को वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। अननेसेसरी उस पर लोड ना दीजिए। शुरू में 10th के बाद में जब ये 11th क्लास में आए और इन्होंने अपना पूरा का पूरा नया सिलेबस देखा, साथ ही क्योंकि कहीं बाहर से कोई सपोर्ट था नहीं, फाइनेंशियली हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि बच्चों को बाहर किसी बड़े कोटा या इंदौर जैसे शहर में भेजे पढ़ने के लिए, तो डिसाइड यही किया था कि देखते हैं जो होगा वो देखेंगे। बच्चों ने घर पे पढ़ाई शुरू करी, लेकिन जब 11th का सिलेबस इन्होंने देखा 2 महीने 3 महीने के बाद में, ये इतनी बुरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे कि एक ने पढ़ाई छोड़ दी थी और दूसरा पिक्चरें देखने में लग गया था। हमने भी, अच्छा वहां बात ये थी कि नजर रखने वाली, हमें लगता था ये पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बाद में मालूम पड़ा कि ये पढ़ाई की जगह कहीं दूसरी चीजों में लगे हुए हैं, तब जाके ये चीज तो इस तरीके से आपने निकाला है इनको। जी ज्योति, देखिए बता रहे थे वेद, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे ये बताइए, साजिद तो जिस तरीके से वो बता रहे थे कि किस तरीके से सपोर्ट घर से किया गया, समझाया गया जब कभी भी बीच में डिप्रेशन में लगा कि बच्चा जा रहा है तनाव में। आपसे मेरा सवाल ये, ठीक है पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से ब्रेक अगर चाहिए होता है टॉपर को, तो उस ब्रेक के लिए क्या? क्योंकि कई लोगों को म्यूजिक का बहुत शौक होता है या फिर कुछ खेलने का, बैडमिंटन या बास्केटबॉल। ऐसे में आप जो पढ़ाई से ब्रेक होता था उसमें कुछ ऐसा करते थे या फिर पढ़ाई का ब्रेक भी पढ़ाई का ही होता था, ब्रेक भी? नहीं, मैं बीच बीच में पढ़ाई में 3-4 घंटे, हर 3-4 घंटे बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेता था, जिसमें मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था या अपने दोस्तों से बात करता था। इसमें मतलब बच्चे अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो उन्हें पसंद है। केशव, मेरा सवाल आपसे है, आजकल तो बच्चे माइंड रिलैक्स करने के लिए सीधा फोन मांगते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, फोन दे दो। तो फोन से कितना दूरी खुद की बनाए रखी इस तैयारी के दौरान? ये ना ऐसा ऐसे गलत नहीं है, बट अगर आप फोन लेके उसमें 1-1, 2-2 घंटे लगे हो
तो वो गलत है। अगर आप 5-10 मिनट करके रख रहे हो और मतलब सेल्फ कंट्रोल है, जी देन इट इज़ ओके। बट अगर आप बहुत ही लंबी देर तक कर रहे हो तो आपको उसे बंद करके रख देना चाहिए, बेटर रहेगा। तो मतलब जी तो आप कह रहे हैं कि फ़ोन का जो निश्चित वक्त में अगर देखा जाए तो वो उतना हानिकारक नहीं है। ज्योत्सना मैम, मेरा सवाल आपसे भी है नहीं। कि ठीक है, सभी जिस तरीके से बता रहे हैं, केशव ने भी बताया और उधर वेद ने भी बताया, लेकिन किस सोशल मीडिया से देखिए दूर रहना भी बहुत आसान नहीं है। जिस तरीके से ये बिल्कुल लाइफ के अंदर आजकल हर चीज़ इसी से कनेक्टेड है, कैसे इसको बच्चों से अलग रखा जाए? तो पहले तो जो भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एक निश्चित, जैसे कहा कि टाइम टेबल के हिसाब से, वो तो बहुत बेस्ट आइडिया है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। प्रैक्टिकली हम करना चाहे तो नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी मेरे पास में स्टूडेंट आते हैं वो उनको बोलती हूँ कि हर 2 घंटे में 5 मिनट का एक एक अलार्म आता है। आप अलार्म रखो कि हाँ सोशल मीडिया में मुझे जो भी देखना है वो, और जी कुछ ऐप आप गायब कर हाँ। दो, डिलीट कर दो। जी, तो ऐप डिलीट कर दो और एक अलार्म सेट कर दो। जो समय माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ, वाइंड अप का वक्त आ गया है। पुलकित जी, एक जाते जाते एक अच्छा सा अपनी तरफ से सजेशन उन तमाम छात्रों के लिए जो इस तैयारी में लगे हैं और उनको भी ऐसे ही क्रैक करके एक दिन टॉप पर लेकर रैंक हासिल कर इस तरीके से टीवी पर आने हैं, क्योंकि इनको देखकर मोटिवेट होते हैं और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही था। क्या सजेशन आपकी तरफ से? बस मेरा एक ही सजेशन है बच्चों को कि बच्चों देखो, लाइफ बहुत लंबी है और ये बस अभी तुम्हारी जिंदगी का पहला एग्जाम है, ये शुरुआत है। और ये सबसे अच्छा टाइम है जब तुम अपने आप को जिंदगी के लिए तैयार करते हो। तो जब भी तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थिंक ऑफ इट लाइक कि तुम अपने आप को जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हो और ये पहली सीढ़ी है। तो यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव एवरीथिंग टू गेन। केवल अपने ऊपर बिलीफ रख के मेहनत करो, आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा। एंड यू नो द फ्यूचर इज ब्राइट जी फॉर ऑल ऑफ यू अमेजिंग चिल्ड्रन आउट जी देयर। जी, बहुत अच्छा शुक्रिया है। पुलकित सर और ज्योत्सना मैम और सभी टॉपर्स का भी, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का शुक्रिया। हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश 36 का।